आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जी नाउन चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसा कि आपको पहले भी बता रखा है कि या तो आप प्रैक्टिस शीट को पहले अटेम्प्ट करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो साथ साथ करूंगा तो वो भी आपको रिकॉर्डेड ही देखनी है। जैसे आपको स्क्रीन दिखा, स्क्रीन दिखते ही आपने पॉज बटन दबा दी। ठीक है, इन सबको सॉल्व किया और फिर जैसे ही आप प्ले बटन दबाएंगे मैं आपको वापस सॉल्व करता हुआ, मतलब इसको एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा। ज्यादा अच्छा रहेगा साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ कि टोटल क्वेश्चन जितने थे उसमें से मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए, है ना। हाँ जी। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज मदर स्कोल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, वो जो बच्चा था उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसकी माँ का उसको सबके सामने डांटना। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, ये तो प्रोनाउन चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था आपको। माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा, नहीं माई गोइंग टू सिनेमा था, उसी में एक सेंटेंस था शुभम डज नॉट लाइक शिल्पाज टॉकिंग टू, शिल्पा टॉकिंग नहीं शिल्पाज टॉकिंग, शिल्पा का बात करना। ऐसे ही अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था? उसकी माँ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। ये जो कुड नॉट स्टैंड है, स्टैंड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? हिज मदर बनेगा क्या? नहीं ना। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था डांटना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था डांटना। किसका डांटना? उसकी माँ का उसे डांटना। ऐसा ही है ना ये। तो ये मदर नाउन और स्कोल्ड नाउन ये कैसे हो पाएंगे साथ में? और अगर स्कोल्ड को वर्ब मानोगे तो कैसे चलेगा ये? हाँ कि ना। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। यहां पे ऐसा होना चाहिए था। पहली बात तो यहां पे जो असली इस स्टैंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यहां पे नाउन बनाने के लिए इसको स्कोल्ड को जिरंड में चेंज करना पड़ेगा, स्कोल्डिंग लिखना पड़ेगा। और स्कोल्डिंग नाउन है और मदर का उस पर पोजेशन बनाना पड़ेगा तो मदर्स करना पड़ेगा। हाँ कि ना। तो आपको इस पूरे को रिमूव करके यहां पे जो सही है वो मैं लिख देता हूं। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हिज मदर्स स्कोल्डिंग हिम। ठीक है, इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूं। बेसिकली होगा क्या, ये तो कुड तो हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टैंड मेन वर्ब है, और स्टैंड मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये स्कोल्डिंग बनेगा। ये जो नाउन है, ये जो जिरंड है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस वर्ब का। हाँ कि ना। और सर फिर ये हिम क्या है? ये हिम है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। भले ही नाउन का काम करें लेकिन इनके अंदर वर्ब का अंश होता है, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है। ठीक है, और यहां पे जो लिखा हुआ मदर्स, ये क्या है? ये है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। हाँ कि ना। ये सिर्फ नाम के ही नाउन होते हैं, ये सिर्फ नाम के ही नाउन होते हैं। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनते। और ये हिज क्या है? हिज इस नाउन पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर ऐसा है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? डांटना। किसका डांटना? उसकी माँ का उसे डांटना। आ रही बात समझ में? ये ऐसे है जी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये वाला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कंपाउंड नाउन होते हैं, है ना। जैसे सन इन लॉ था, तो अगर उसका प्लूरल करना होगा तो कहां पे एस लगाओगे? लॉ के बाद लगाओगे कि सन पे लगाओगे? तब वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि सन इन लॉ में जो इन लॉ है ये एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर रहा है। इसमें असली नाउन सन है तो प्लूरल करने के लिए एस उसमें लगेगा। सेम ऐसे ही जब आप कमांडर इन चीफ लिखते हो, तो भैया इसमें जो मेन नाउन है वो कमांडर है, ना कि ये इन चीफ। तो ये जो एस आपने लगाया प्लूरल करने के लिए, ये यहां पर नहीं, ये जो एस आपने लगाया ये यहां पर नहीं, यहां पे होना चाहिए था। यहां पे आपको लिखना चाहिए था कमांडर्स इन चीफ। बहुत सारे कमांडर्स इन चीफ को इनवाइट किया गया इंटरनेशनल डिफेंस समिट में जो जिनेवा में हुई थी। द न्यूली अडॉप्टेड पपी, जो अभी ताजा ताजा गोद लिया गया पपी है, उसने गेन्ड वेट, उसने वेट गेन कर लिया है सिर्फ 3 ही हफ्ते में, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर फूड एंड केयर। पहले बेचारा सड़कों पे घूम रहा था, बड़ा मरियल सा हो गया था, है ना, हड्डियां बाहर आ गई थी, लेकिन सिर्फ 3 ही हफ्ते में उसने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया है जब उसको अच्छा फूड और केयर मिला। अब ऑब्वियस बात है बच्चे, ये 3 वीक लिखा हुआ है। हाँ क्या ना। 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स। 2 बॉय होगा क्या कि 2 बॉयज होगा? ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो आगे नाउन प्लूरल लिखोगे। हाँ कि ना।
तो यहां पे आपको 3 वीक्स लिखना चाहिए था। तीन हफ्ते, हाँ के ना, कि उसमें करूं? कंफ्यूज हो जाओगे, अजीब सा लग रहा है ऐसे लिखा हुआ। वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, वापस प्ले कर देना है। हाँ जी। द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ होती है वो प्रभावित होती है बाय द, किन से प्रभावित होती है? उन सराउंडिंग से जिनमें वो पढ़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर्स और अपने आसपास वालों से, है ना। उसका माहौल कैसा है, उसका माहौल जो है उससे उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था सराउंडिंग वर्सेस सराउंडिंग्स का। सराउंडिंग शब्द एक एडजेक्टिव है, सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग कुछ, है ना। इसके बाद तो नाउन लिखेंगे तो एडजेक्टिव होता है। यहां पे मुझे नाउन चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए? अगर आप देख पा रहे हो बाय प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो यहां पे मुझे नाउन चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए? ऑब्वियस बात है नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रेक्स इन, ये जो बढ़ गए ना, ये जो चोरी चकारी मतलब अंदर सेंध लगाने की जो घटनाएं बढ़ गई हैं, रेजिडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे पूरे एंटायर नेबरहुड में। ठीक है, अब यहां पे ब्रेक्स इन सही वर्ड नहीं है, यहां पे ब्रेक इन से सही वर्ड है। अब काफी बच्चे कहेंगे सर इसमें इन तो प्रीपोजिशन जैसा लग रहा है ना, इसमें एस कैसे लगा दिया? बच्चे ये को इसको अलग अलग वर्ड मत मानना, ठीक है, इसको अलग अलग वर्ड मत मानना। ये कुछ ऐसी चीजें देखो नाउन चैप्टर में मैक्स कुछ क्या, मैं नाउन चैप्टर में तो काफी ऐसी चीजें जो याद करनी पड़ती हैं। तो ये ब्रेक्स इन सही टर्म्स नहीं है, सही टर्म नहीं है, ब्रेक इन से सही टर्म है। द रिपोर्टर्स गैदर्ड आउटसाइड द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो टू कवर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपको कुछ ऐसे वर्ड कराए थे, कुछ ऐसे वर्ड कराए थे, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो उनकी स्पेलिंग सेम रहती है। ऐसी हेडक्वार्टर कोई शब्द नहीं, हेडक्वार्टर्स ही होगा, चाहे वो एक हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये उस कैटेगरी का नाउन है। नाउन चैप्टर के जो एरर होते हैं ना बच्चे, वो मोस्टली वही है रटने वाले। फिर भी अपनी तरफ से आपने अगर मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जितना सिस्टमेटिक या कह लो कि जितना चीजों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाया जा सकता था वो आपके लिए बनाने की कोशिश करी गई। अदरवाइज मेरी नजर में ये पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे रद्दी टॉपिक है, जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा। ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, कुत्तों के झुंड को ये कहते हैं, शेरों के झुंड को ये कहते हैं, है ना, घोड़े की घरवाली को ये कहते हैं। ठीक, ये वाले नाउन सिंगुलर रहेंगे, ये वाले नाउन प्लूरल रहेंगे, ये वाले नाउन सिंगुलर प्लूरल में स्पेलिंग सेम रहेगी। इस टाइप के रटने वाले टुच्चे टाइप के इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में इंग्लिश ग्रामर का सबसे रद्दी टॉपिक है ये नाउन। हाँ जी। दे सप्लाइड 4 डजन पेंसिल्स एंड 5 डजन नोटबुक्स टू द स्कूल। उन्होंने सप्लाई करी 4 दर्जन पेंसिल और 5 डजन नोटबुक। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही सर ये वाला जब आपने सेंटेंस कराया था, इसके अंदर आपने बोला कि 3 लिखा हुआ तो आगे नाउन प्लूरल करो, 3 वीक्स करो, हाँ के ना। अब सर ऐसे ही यहां पे भी तो 4 के बाद ये लिखा हो तो 4 डजन्स क्यों नहीं कर रहे? यहां 4 डजन्स क्यों नहीं कर रहे? इसको डजन्स करना तो छोड़ो, अभी आप 2 मिनट बाद बताओगे कि 5 डजन नोटबुक्स करो। एस हटाओ यहां से, क्यों हटाओ सर? इसलिए हटाओ बच्चे कि यहां पे ये 4 डजन जो है ना, ये पेंसिल के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। 4 दर्जन क्या? 4 दर्जन क्या? आगे नाउन लिखा हुआ है ना, तो यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपने पेंसिल नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम में लिया, हाँ के ना। ये नाउन है और ये वाला जो फ्रेज आपने लिखा ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम में लिया, यस और नो? और क्या प्लूरल एडजेक्टिव का होता है कि नाउन का होता है? ऑब्वियसली नाउन का होता है, इसलिए बच्चे इसको प्लूरल नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे यहां पे ये नोटबुक्स नाउन है और ये जो इससे पीछे का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये आप एडजेक्टिव की तरह से काम में ले, एडजेक्टिव की तरह से काम में ले रहे हो, तो ये जो एस लगा के प्लूरल करने वाला काम है ये नाउन के साथ होता है ना कि एडजेक्टिव के साथ।
गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस करी स्पेशल स्कीम्स, किन के लिए? डिसेबल्ड लोगों के लिए, है ना, अपाहिज लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिख दिया आपने, अगर आप देख पा रहे हो तो 4 प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ये डिसेबल्ड तो ऑब्जेक्टिव होता है, या तो आप लिखो फॉर डिसेबल्ड पीपल, या तो आप लिखो फॉर डिसेबल्ड पीपल, हाँ के ना, या फिर आप एक काम करो, अगर आपको एडजेक्टिव चैप्टर याद हो तो उसके अंदर बताया था ना, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द वीक का मतलब कमजोर लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग, द ब्रेव मतलब बहादुर लोग। द के साथ जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिख देते हो तो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है। कुछ याद आया? यानी अगर मैं इसे डिसेबल्ड से पहले, यहां पर द लगा दूं, यहां पर मैं अगर द डिसेबल्ड लिख दूं तो इसका मतलब ही हो जाएगा डिसेबल्ड पीपल, हाँ कि ना। मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, डिसेबल्ड पीपल लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत है। यहां पे आप डिसेबल्ड पीपल भी लिख सकते हो, लेकिन ये छोटा है, ये कंसाइज है, तो ऑब्वियसली इसको प्रेफर करोगे, हाँ कि ना। द पुअर पीपल लिखने की बजाय द पुअर का मतलब है, ये तो पीपल वर्ड क्यों लिखे जबरदस्ती का? ये वही वाली बात है। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी। मैनी रीडर्स प्रेफर दीज काइंड ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज विच इन्वॉल्व अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड डीप साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इस प्रकार की मिस्ट्री स्टोरीज, जिसमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं और डीप साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। अरे भैया दीज लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? प्लूरल लिखेंगे या सिंगुलर लिखेंगे? दीज बैग के दीज बैग्स, ऑब्वियस बात है कि दीज के बाद नाउन प्लूरल आएगा, हाँ कि ना। या तो दिस काइंड ऑफ लिखो, या तो इसको सिंगुलर कर दो, है ना, या तो मैनी रीडर्स प्रेफर दिस काइंड ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज कर दो, या दीज काइंड ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज कर दो, दोनों में से कोई एक कर लो। ये चीज साथ में नहीं चल पाएगी, है ना। या तो आप यहां पे दिस काइंड ऑफ लिखो, ये भी चल जाएगा, या फिर दीज काइंड्स करो, दोनों में से एक काम करो। अब इसमें क्या है, आगे कोई वर्ब इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें क्या है, इसमें कोई आगे वर्ब डिपेंडेंट नहीं है, हाँ कि ना। वर्ब डिपेंडेंट तो वैसे है तो सही, देखो दीज काइंड्स ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज, विच इन्वॉल्व लिखा हुआ ना तो ये नहीं आ पाएगा भाई। विच इन्वॉल्व लिखा हुआ ना, ये विच किसके लिए आया है? विच किसके लिए आया है? मिस्ट्री स्टोरीज के लिए। और ये मिस्ट्री स्टोरीज इस प्रकार की मिस्ट्री स्टोरीज, तो ये भी काइंड ऑफ प्लूरल में रखें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे वर्ब प्लूरल रखी हुई है। तो यहाँ पे दिस काइंड की बजाय दीज काइंड ही लिख लो, वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पे आप दिस काइंड के चक्कर में मत पड़ो, अगर आगे कुछ ऐसा होता जिसमें वर्ब इफेक्ट ना हो रही होती तो दोनों ठीक हो जाते। अभी अपनी वर्ब पे इफेक्ट आ रहा है तो इसलिए अपन दीज काइंड्स की तरफ ही चले जाते हैं। बच्चे अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो तो जैसे बताया वैसे ही करना। क्वेश्चन दिखते ही पॉज करके पहले खुद सोचना। ये नहीं है कि भाई ठुड्डी के नीचे हाथ लगा रखे हैं, 2x स्पीड पे वीडियो प्ले करके डी 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 डी, कुछ नहीं हो पाएगा पेपर में फिर तेरे से। ठीक है, पहले पॉज करके खुद सोचना। शीट से पहले कर रखा है अच्छी बात है, फिर देख लो डायरेक्ट। अगर साथ साथ अभी अभी कर रहे हो तो पॉज करके पहले खुद करना। He has kept the money deposited in his saving account aside to cover future expenses such as medical bills and his children education. उसने उसका जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, अपन देसी भाषा में कह देते हैं सेविंग अकाउंट, लेकिन जैसा कि आपको बताया, ठीक है, इसके लिए जो सही टर्म होती है वो सेविंग्स अकाउंट होती है। ठीक, सेविंग्स अकाउंट, ये जो अर्निंग्स सेविंग्स ये जो वर्ड होते हैं हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, तो ये सेविंग अकाउंट नहीं सेविंग्स अकाउंट होता है। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, घर के सारे काम पूरे करने के बाद उसने सजेस्ट किया कि उन्हें वॉक के लिए जाना चाहिए बीच पे। अब ये वाला जो है ना, ये है जबरदस्ती जिरंड लगाना। मान लिया जिरंड नाउन का काम कर लेते हैं, लेकिन जिस काम के लिए हमारे पास नाउन है, अगर मैं कहूं
आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली कि आई गो फॉर मॉर्निंग वॉकिंग डेली? जिस काम को नाउन कर सकता है जबरदस्ती वहां पे जिरंड क्यों घुसा रहे हो? तो यहां पे बच्चे जबरदस्ती वॉकिंग जिरंड बनाया हुआ है, गो फॉर अ वॉक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक विजन है उसकी तारीफ करी जाती है ग्लोबली, क्योंकि वो फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पे। अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये भी नाउन, इकोनॉमिक विजन ये भी नाउन, दो दो नाउन इकट्ठे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक विजन, इसका इस पर पोजीशन बनाना पड़ेगा ना। राहुल कार इज वेरी कॉस्टली कि राहुल्स कार लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन बनाना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक विजन, ऐसे करना पड़ेगा। मैनेजर ने इंस्ट्रक्ट करा सबके सब वर्कर्स को कि वो इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करें बिना किसी डिले के। ठीक है, मैनेजर सब्जेक्ट है, इंस्ट्रक्टेड वर्ब है। किसको इंस्ट्रक्ट करा, इनको इंस्ट्रक्ट करा ऐसा करने के लिए। इंस्ट्रक्ट समबडी टू डू समथिंग, हाँ कि ना। किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना कुछ करने के लिए, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ यहां पर मैनेजर ने इंस्ट्रक्ट करा इनको ये काम करने के लिए, पोजीशन किस पे बना रहे हो भैया? इसके बाद किस चीज पर पोजीशन बना रहे हो, कहां पे नाउन? क्यों लगाया पॉजेसिव केस जबरदस्ती का? तो यहां पे पॉजेसिव केस की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल आपको इसका प्लूरल करना था, वर्कर्स लिखना था सीधा। क्यों लिख रहे हो पॉजेसिव केस, किस पर पोजीशन बनाना है? ड्यूरिंग द शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के दौरान बहुत सारा पुराना फर्नीचर डैमेज हो गया बुरी तरह से। किस वजह से? पुअर पैकेजिंग की वजह से, और वो जो केयरलेस हैंडलिंग थी वर्कर्स की उनकी वजह से। ठीक है, ड्यूरिंग द शिफ्टिंग मैनी ओल्ड फर्नीचर्स वर डैमेज्ड बैडली। अब मैनी ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर नाउन तो आपको पढ़ा रखा है ना। ये फर्नीचर, बैगेज, लगेज, ये कैसे नाउन होते हैं? तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाते हैं। इनका प्लूरल तो होता नहीं, इनका प्लूरल भी नहीं होता, इनके साथ मैनी भी नहीं लगता, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। 3 एरर हो गए एक ही पार्ट के अंदर, हाँ कि ना। तो यहां पे आप अ लॉट ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिख लो, मच ओल्ड फर्नीचर लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। ठीक है, अ लॉट ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिख दो, यहां पे आप अ लॉट ऑफ या मच ओल्ड फर्नीचर, और वॉज भी करना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये पूरा ही पार्ट काट के आपको ये करना पड़ेगा उसकी जगह पे। मैनी क्यों नहीं आ सकता? मैनी तो काउंटेबल के साथ आता है, या तो अ लॉट ऑफ लिखो या मच लिखो। मच आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे मच एफर्ट्स लिख सकते हो ऐसे मच ओल्ड फर्नीचर भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ओल्ड फर्नीचर में ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता। यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये भी आपको पता चल गया। इन मैनी बर्ड स्पीसीज, बहुत सारी पक्षियों की स्पीसीज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो नेस्ट में ही रहते हैं बहुत हफ्तों तक। वो नेस्ट में ही रहते हैं बहुत हफ्तों तक, जब तक उड़ना सीखने से पहले और इंडिपेंडेंट होने से पहले। अब आपको याद होगा ये एक ऐसा नाउन है, ईश्योर ऑफ स्प्रिंग, है ना। जब इनका मतलब बच्चे होता है तो चाहे 1 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 50 हो, प्लूरल में नहीं लिखते उनको, ऑफ स्प्रिंग वर्ड ही रहता है। फिर बता रहा हूं बच्चे, जो नाउन चैप्टर है ये प्रथम टाइप का चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक्स है नहीं। ये नाउन सिंगुलर, ये नाउन प्लूरल, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, बच्चे बार बार पूछते हैं ना आप नाउन चैप्टर से क्यों नहीं पढ़ाना शुरू करते? इसलिए नहीं पढ़ाना शुरू करता। क्या पढ़ाऊं इसमें, है ये चीजें पढ़ाता हुआ टीचर अच्छा लगेगा? ये नाउन बच्चा सिंगुलर होते हैं याद कर लो, ये नाउन प्लूरल होते हैं याद कर लो। क्या है इस चैप्टर में? मोस्ट डॉक्टर्स अग्री दैट होम क्वारंटीन, ज्यादातर डॉक्टर्स अग्री करते हैं कि होम क्वारंटीन जो है वो प्रूव्स टू बी, वो साबित होता है बेसिकली, वो निकल के आता है ज्यादा कन्वीनियंट और इफेक्टिव देन, वो ज्यादा कन्वीनियंट और इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइज इन केस ऑफ अ माइनर वायरल इन्फेक्शन। अब कंपैरिजन आप देख कर रहे हो किसका? होम क्वारंटीन का। होम क्वारंटीन साबित होता है ज्यादा कन्वीनियंट, और इससे किससे? इससे। हॉस्पिटलाइज तो वर्ब होती है,
हमने उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया, हाँ कि ना। अब आपको कंपैरिजन करना होम क्वारंटीन का और इसका, या देन के बाद वर्ब आएगी कि देन के बाद यहां पे नाउन चाहिए था, हॉस्पिटलाइजेशन लिखना था आपको, यहां पे नाउन चाहिए था। इस नाउन का कंपैरिजन इस नाउन से होगा ना। बहुत सारे डॉक्टर्स अग्री करते हैं, ज्यादातर डॉक्टर अग्री करते हैं कि होम क्वारंटीन बेहतर है इससे, होम क्वारंटीन ज्यादा कन्वीनियंट और इफेक्टिव है इससे। किससे? यहां पे नाउन है तो यहां पे भी नाउन आएगा ना, हॉस्पिटलाइजेशन आएगा। हाँ जी। मैनी स्टूडेंट्स वर अमेज टू लर्न अबाउट द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सॉरी, द स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत अमेज थे, वो बहुत हैरान थे, पॉजिटिव सेंस में हैरान थे, खुश थे सीख के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। किसकी, कौन सी रोटेशन और रेवोल्यूशन? जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल चेंजेस के लिए, जो अफेक्ट करते हैं पूरे क्लाइमेट को थ्रू आउट द ईयर। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफियस अलाउड होता है, याद आ रहा है? उसके अंदर क्या थी? सेलेस्टियल बॉडीज थी, सन अर्थ मून ये सब, हाँ कि ना। तो यहां पे अर्थ से ग्रेविटेशनल फील्ड करना पड़ेगा। अर्थ भी नाउन, ग्रेविटेशनल चेंजेस भी नाउन, ये दो दो नाउन इकट्ठे कैसे आ पाएंगे भैया? अर्थ का ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल चेंजेस, हाँ कि ना। तो इस नाउन का उस नाउन पर पोजीशन बनाना पड़ेगा। अब सर यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, फॉर द ग्रेविटेशनल चेंजेस ऑफ अर्थ? बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें पूरा स्ट्रक्चर पलटना नहीं पड़ रहा, इसके साथ अपोस्ट्रोफी है, जब अलाउड ही है तो क्यों पलटू मैं जबरदस्ती का, ऐसे ही चलने देता हूं। अमन सर गेव मी मैनी यूजफुल एडवाइसेस दैट हेल्प्ड मी इंप्रूव माय इंग्लिश एंड स्कोर बेटर इन द एग्जामिनेशन। अमन सर ने मुझे बहुत सारे यूजफुल एडवाइस दिए जिन्होंने मेरी मदद करी इंग्लिश को इंप्रूव करने में और बेहतर स्कोर करने में एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभी एडवाइस, सलाह, ये तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। आपने इसका प्लूरल भी कर रखा है, मैनी भी लगा रखा है, तो गड़बड़ है, वही फर्नीचर वाली बात हो गई। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा मैनी पीसेस करना पड़ेगा, हाँ क्या ना। अगर आप ये मैनी वगैरह लगाना ही चाहते हो तो फिर पीसेस वर्ड लिखो, मैनी पीसेस ऑफ यूजफुल एडवाइस, ऐसा करो। यहां काफी बच्चों को ये जो वर्ड है ना ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये वर्ड बड़ा अजीब लग रहा होगा, हेल्प मी इंप्रूव। हेल्प मी इन इंप्रूविंग नहीं होना चाहिए सर, ये एडवांस वर्ब का है बच्चे। हेल्प जो वर्ब होती है ना, इसके बाद ये तीनों स्ट्रक्चर अलाउड होते हैं। सबसे बेहतर तो ये वाला होता है, आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, ये एडवांस वर्ब में आएगा। अभी आपको नहीं आएगा समझ में, इससे परेशान मत होइएगा। आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड, आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड और आई हेल्प्ड हिम इन क्रॉसिंग द रोड, तीनों ठीक होते हैं। सबसे बेहतर, सबसे छोटा, सबसे कंसाइज होता है डायरेक्ट बेयर इन्फिनिटिव लिखना। ये भी बेयर इन्फिनिटिव है, ये दोनों ही बेयर इन्फिनिटिव हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं। दैट हेल्प मी इंप्रूव माई इंग्लिश एंड स्कोर बेटर, ये इंप्रूव और स्कोर ये दोनों बेयर इन्फिनिटिव है, एडवांस वर्ब का टॉपिक है, अभी इसके लिए लोड मत लीजिएगा। हाँ जी, दिल्ली की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं पुअर अर्बन प्लानिंग और राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, अब आपका मन करेगा फिर से सर दिल्ली तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के ऊपर पोस्ट ऑफिस कैसे आ गया, है ना। यहाँ पे सर द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया, लेकिन क्या ये गलत है? स्टार मार्क करके अगर आपको याद हो तो बताई थी बात कि सिटी के नाम के साथ, कंट्री के नेम के साथ आप पोस्ट ऑफिस चल जाता है, ये कोई एरर नहीं है। हाँ, अगर ये पूछोगे दोनों में से बेहतर किसको कहते हैं, द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली लिखे या दिल्ली ट्रैफिक प्रॉब्लम लिखे, बेहतर कौन सा है? तो द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली बेहतर है। लेकिन क्या ये एरर है? तो ना जी, ये एरर नहीं। मेरी बात आई समझ में? अगर कोई बोले दोनों में से बेटर स्ट्रक्चर किसको कहोगे, तो द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली लिखना बेटर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये कोई एरर होता है? सिटी के नाम और कंट्री के नाम के साथ अगर अपोस्ट्रोफियस लगा दें, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच लिख दें, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये एरर की कैटेगरी में नहीं आएगा।
हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलअप हो, दोनों ऑप्शन हो, तो वहां पे अगर प्रेफर करना हो तो द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली को प्रेफर कर लेना। द पुलिस एक्टेड क्विकली एज देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट ऑन द न्यू एम्प्लॉय। पुलिस ने बड़ी जल्दी से एक्शन लिया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग संदेह था न्यू एम्प्लॉय के ऊपर। अब यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपको नाउन चाहिए। वैसे तो सस्पेक्ट भी नाउन होता है, सस्पेक्ट वर्ब भी होता है, सस्पेक्ट नाउन भी होता है। ये एक सस्पेक्ट है उस केस में, है ना। लेकिन उस सस्पेक्ट नाउन का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्ट है तो इसका मतलब वो संदिग्ध है उसमें। क्या यहां पे संदिग्ध कहना है क्या कि उस पर संदेह था? समझना मेरी बात। सस्पेक्ट वर्ब भी होता है, सस्पेक्ट नाउन भी होता है। काफी लोग कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, आगे नाउन चाहिए, तो सस्पेक्ट तो सर डिक्शनरी में नाउन दिखा रहा है ना। अरे देख तो सही, नाउन दिखा रहा है उसका मीनिंग क्या है। मैंने बैच में पढ़ाते हुए बहुत बार ये बात बोली होगी आपको कि मान लो मैंने बैच में आपको एक बात बताई कि ये नाउन ऐसा होता है, और वो बात डिक्शनरी में या कहीं और कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचना कि मैंने किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए बोली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वर्ड को किसी और ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हो तुम, हाँ कि ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी और मीनिंग के लिए बोली है, तुम किसी और ही मीनिंग में देख रहे हो उसको। तो ये वही बात है बच्चे, सस्पेक्ट नाउन है, मान ली मैंने बात, सस्पिशन भी नाउन है, लेकिन यहां पे कौन सा चाहिए मीनिंग? देखो, सस्पेक्ट का मतलब है संदिग्ध और सस्पिशन का मतलब है संदेह। बहुत स्ट्रॉन्ग संदेह था न्यू एम्प्लॉय के ऊपर, तो यहां पे सस्पिशन वर्ड आपको लिखना चाहिए था। क्लियर हुई इतनी बात? द एक्सपर्ट्स कुड नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द फ्लड्स दैट लेड टू मेनी कैजुअलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। एक्सपर्ट्स जो हैं वो पता नहीं लगा पा रहे, वो डिटरमिन नहीं कर पा रहे क्या कारण था उन फ्लड्स का जिनकी वजह से बहुत सारी जानें चली गई डिस्ट्रिक्ट में। अब अगर आपको याद हो रीजन वर्सेस कॉज, रीजन होता है कोई ऐसे काम का जो जानबूझकर किया जाए। मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या रीजन था भैया तुमने थप्पड़ मारा? क्या रीजन था तुम क्लास में नहीं आए? ऐसे काम जो जानबूझकर किए जाए उनके कारण के लिए वर्ड यूज करते हो रीजन। ऐसे काम जो हो जाए, है ना। अब ये फ्लड को जानबूझ के थोड़ी लाया है, फ्लड तो आया है, तो यहां पे कॉज वर्ड का यूज आपको करना चाहिए था। हालांकि उसके जो मीन्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है ऐसा लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। वो पार्टियां देता रहता है ना, वो ग्रैंड पार्टियां थ्रो करता है हर महीने। तो यहाँ पे मीन्स, अब ये मीन वर्ड के मैंने आपको काफी सारे मीनिंग कराए थे, है ना। एक तो होता है मीन गर्ल, शी इज अ मीन गर्ल, मतलब ही लड़की है, एक तो वो वाला मीन्स था। दे मीन टू से दैट, उनका कहने का मतलब ये एक वो वाला मीन था, है ना। और एक मीन्स का मतलब मीडियम, चैनल, माध्यम था। ये वाला कौन सा मीन है? ये इनकम और रिसोर्सेज वाला है। इनकम और रिसोर्सेज वाले में स्पेलिंग हमेशा क्या रहेगी? मीन्स ही रहेगी, हाँ के ना। यहां पे मीन्स लिखना पड़ेगा आपको, और इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब तो प्लूरल ही दे रखी है, बस स्पेलिंग की गलती थी तो ए पार्ट में एरर हो गया। द कॉमेंट्स यू मेड ड्यूरिंग द मीटिंग, वो जो कॉमेंट्स तुमने किए मीटिंग के दौरान वो बिल्कुल इररिलेवेंस थे टॉपिक के लिए। अब ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है। अब यहां पे द कॉमेंट्स यू मेड, यहां पे दैट अंडरस्टूड है बच्चे, द कॉमेंट्स दैट यू मेड लिख दें, द कॉमेंट्स यू मेड लिख दें, बात एक ही है। कॉमेंट्स वर कंप्लीटली इररिलेवेंस। कॉमेंट्स सब्जेक्ट है, वर लिंकिंग वर्ब है, यहां पे आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है। एक बात तो ये है, कंप्लीटली के आगे क्या आएगा? कंप्लीटली के लिए, कंप्लीटली के आगे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा कि नाउन आएगा? कंप्लीटली एडवर्ब है तो आगे एडजेक्टिव आएगा, उससे भी पता चल रहा है। और अगर ये वर्ड ना भी लिखा होता, कमेंट्स इररिलेवेंस है कि कमेंट्स इररिलेवेंट है, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि राहुल इज स्मार्ट कि राहुल इज स्मार्टनेस। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि विवेक का तो यूज करोगे कि मुझे यहां पे क्या चाहिए। तो ऐसे ही बच्चे कमेंट्स इररिलेवेंस हैं कि कमेंट इररिलेवेंट हैं, तो यहां पे इररिलेवेंट है, क्या आना चाहिए यहां पे? एडजेक्टिव चाहिए था। शिखा गॉट फ्राइटन, शिखा डर गई जब उसने नोटिस करा कि उसकी जो परछाई है वो हिल रही है ऑन द वॉल बिहाइंड हर। खुद नहीं हिल रही, वो परछाई हिलने लग जाए, है।
रात के 12-1 बजे तुम्हारा भी लिटिल लिटिल लुप लुप तो हो ही जाएगी। तो शेड का मतलब होता है बच्चे छाया, पेड़ के नीचे जो छाया बनती है, छांव, उसके लिए शेड वर्ड यूज होता है, और शैडो होती है परछाई। तो यहाँ पे परछाई की बात हो रही है, शैडो लिखना था। हाँ जी। फार्मर परेशान हो गया जब उसने देखा बहुत सारे चूहों को ग्रेन्स खाते हुए जो कि उसके बान में स्टोर्ड थे। ठीक है। अब माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, माउसेज होता है क्या कि माइस होता है? सेवरल लिखा हुआ है, हाँ के ना? सेवरल लिखा हुआ तो ऑब्वियस बात आगे प्लूरल आएगा। अब माउस का प्लूरल माउसेस तो होता नहीं, तो यहाँ पे माइस करना पड़ेगा। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग पार्ट्स में जो लोग हैं उनके अपने खुद के अलग अलग हैबिट्स हैं। अगर बात करें मैरिज और फेस्टिवल्स की, बच्चे किसी एक पर्सन की जो होती है ना वो होती है हैबिट, कि जी ये मेरी हैबिट है, मैं सुबह ये खाता हूं, मैं इतने में सोता हूं, ये मेरी हैबिट है। जब एक सोसाइटी समाज किसी चीज को फॉलो करता तो उसको बोलते हैं कस्टम रिवाज। शादी के और फेस्टिवल के क्या है, हैबिट है कि रिवाज है? तो यहाँ पे कस्टम्स वर्ड यूज करना चाहिए था आपको। कोच ने प्लेयर्स को वार्न किया, कोच ने प्लेयर्स को चेतावनी दी थी कि अपना आपा नहीं खो देना है फील्ड में, चाहे चाहे रेफरी जो है उसने गलत डिसीजन दिया तो भी, वो अनफेयर हो तो भी। ठीक है। अब यहां पे टेम्पर, टेम्पर अपना आपा, तो ये कैसा नाउन होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? ही लॉस्ट हिज टेम्पर, ऑब्वियस बात, आपा नहीं खो देना है ना, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो यहाँ पे टेम्पर्स नहीं टेम्पर करना पड़ेगा। रेस्क्यू टीम इमीडिएटली पहुंच गई साइट पे, जहां पे बहुत सारे नेवी पर्सनल जो थे वो फंसे हुए थे डैमेज सबमरीन के अंदर। अब ये वाला जो पर्सनल होता है तो एडजेक्टिव होता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है कि ना, पर्सनल एक्सपेंसेस। यहां पे तो मुझे क्या कहना है, नेवी स्टाफ, नेवी के लोग, तो यहां पे पर्सनल लिखना चाहिए था, हाँ के ना? पर्सनल वर्सेस पर्सनल आपको कराया था। तो पब्लिक्स आर डिमांडिंग, पब्लिक डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर ले जो अभी ताजा इंट्रोड्यूस करी गई एजुकेशन पॉलिसी है इसको। ठीक। अब पब्लिक विड्रॉ कर ले, पब्लिक का प्लूरल करने की जरूरत नहीं है बच्चे, पब्लिक अपने आप में लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, है ना? कुछ ऐसे नाउन थे ना जैसे कैटल में एस लगाने की जरूरत नहीं है, वही वाली बात है। खैर कैटल से तो लिंक नहीं है इसका, ये वर्ड ही अलग है। पब्लिक जो वर्ड है इसमें एस नहीं लगाते, पब्लिक ही लिखेंगे, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आ जाती है। कह लो कि एक टाइप का कलेक्टिव नाउन है, ही अपने आप में ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है। पब्लिक डिमांड करी तो पब्लिक आर डिमांडिंग नहीं, पब्लिक इज डिमांडिंग। तुम्हारे बेटे की कार जो है, सॉरी तुम्हारे दामाद की कार जो है वो खराब हो गई हाईवे पे जब वो वापस आ रहा था, जब वो ट्रेवल कर रहा था दिल्ली को एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए। ठीक है। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, सन इन लॉ की कार कहना है, यहां पे आपको सन इन लॉ की कार कहना है। एक सेकंड भाई, हाँ जी। तुम्हारे दामाद की गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे जब वो ट्रेवल कर रहा था दिल्ली के लिए। ठीक है। अब सन में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, लॉ में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ऐसी क्या भैया ये दहेज में मिली हुई गाड़ी थी कि इतना पोजेशन बनाना जरूरी है? हैं? अपोस्ट्रोफी एस तो एक ही जगह पे लगेगा ना, या तो यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, दो दो जगह क्यों लगा रहे हो?
तो कहाँ लगाएं उसको, सन पे लगाएं कि इस पे लगाएं? अब आपको याद हो तो प्लूरल करने के लिए जो एस लगता है वो सन में लगता है, लेकिन पोजेशन बनाने वाला एंड में ही आता है, यानी इस पे आएगा। तो यहाँ पे गड़बड़ जो है अपनी वो यहाँ पे, हाँ क्या ना, तो यहाँ पे सन इन लॉज कार लिखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, कमेटी ने कंडक्ट किया एक नेशन वाइड पोल ये समझने के लिए कि लोगों का ओपिनियन क्या है। ठीक है, लोगों के ओपिनियन को समझने के लिए रिसेंटली प्रपोज्ड एजुकेशन रिफॉर्म्स। ठीक, तो यहाँ पे फिर वही बात, वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल चेंजेस, दो नाउन इकट्ठे नहीं आते, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन, जैसे बहुत सारे नाउन कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर है तो एयर से कंडीशनर थोड़ी लिखते हो, बस स्टैंड है तो बसेस स्टैंड थोड़ी लिखते हो, हाँ क्या ना, वो कंपाउंड नाउन एक ही वर्ड मानते हो ना आप उसको। तो ऐसे ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये अपने आप में पूरा एक कंपाउंड नाउन माना जा सकता है, इसमें कोई अपोस्ट्रोफी एस की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन सीधा पूरा अपने आप में कंपाउंड नाउन माना जा सकता है। अब ये जो चीजें हैं बच्चे रीडिंग से आएंगी, ठीक है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना रीडिंग करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ है। अमंग द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रेजिग्नेशन, वो जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उसके रेजिग्नेशन के, उनमें क्या क्या इंक्लूडेड थे? वर द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कांस्टेंट ट्रेवल एंड डिजायरिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कांस्टेंट ट्रेवल एंड डिजायर, पैरेललिज्म एक कॉन्सेप्ट याद है? आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग लिखूं कि आई लाइक सिंगिंग एंड टू डांस लिखूं? ऑब्वियस बात है, इधर जीरेंड है तो इधर भी जीरेंड लिखो, नाउन लिख रहे हो तो नाउन लिखो, इन्फिनेटिव लिख रहे हो तो इन्फिनेटिव लिखो, ऐसे ही चलाते हैं, हाँ कि ना। तो यहां पे वो जो मेन फैक्टर थे रिस्पॉन्सिबल जो थे उसके रेजिग्नेशन के लिए, उनमें क्या क्या इंक्लूडेड थे? लॉन्ग वर्किंग आवर्स नाउन लिखा, कांस्टेंट ट्रेवल नाउन लिखा, तो यहां पे जीरेंड क्यों बना दिया जबरदस्ती का? यहां पे भी नाउन लिखो, डिजायर टू स्टार्ट लिखो। प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि लैंग्वेज डिवाइडेड है अलग अलग लेयर्स में, पार्ट्स में, ऐसे ह्यूमन सोसाइटी भी डिवाइडेड है कल्चर और एजुकेशन के बेस पर, ऐसा एक्सप्लेन किया इस प्रोफेसर ने। ठीक है, अब यहां पे मेन क्लोज पास्ट है तो सब क्लोज पास्ट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आगे फैक्ट लिख रखा है। ठीक, अच्छा, अब बात आई ये वाले वर्ड की, कराए थे ना कुछ वर्ड जिनका प्लूरल कुछ अलग ही ढंग से बनता है, सिलेबस, सिलेबाई, रेडियस, रेडियाई, कुछ याद आ रहा? फोकस, फोसाई, वही वाली बात है। तो स्ट्रेटम का जो प्लूरल है वो कैसे बनता है? स्ट्रेटा से बनता है, इसका मतलब होता है लेयर्स। ठीक, हाँ जी, गिफ्ट्स और स्वीट्स बांटे गए बच्चों में, गिफ्ट्स और स्वीट बांटे गए बच्चों में ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन था जो स्कूल का ना, स्कूल के एनुअल फंक्शन के ओकेजन पर बच्चों में गिफ्ट्स और स्वीट्स बांटी गई। अब चाइल्ड का प्लूरल करके तो चिल्ड्रन पे आए थे, चाइल्ड का प्लूरल करके तो चिल्ड्रन पे आए थे, और कितना प्लूरल करोगे भाई? हैं, पहली जनसंख्या इतनी हो रही। मैनेजर ने अप्रिशिएट करा तुम्हारा डेडिकेशन, मैनेजर ने अप्रिशिएट किया था तुम्हारा डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, लेकिन कहा कि तुम्हारे फ्रेंड्स का जो एटीट्यूड है डेडलाइन की तरफ, उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक, मैनेजर ने अप्रिशिएट किया तुम्हारे डेडिकेशन को, लेकिन कहा कि तुम्हारे फ्रेंड्स का जो एटीट्यूड है उसमें सुधार की जरूरत है। सेड दैट योर फ्रेंड्स एटीट्यूड, अब फ्रेंड का एटीट्यूड, ये फ्रेंड नाउन और एटीट्यूड भी नाउन, ये तो गड़बड़ हो गई, हाँ कि ना। अब एक दोस्त का भी एटीट्यूड हो सकता है और इसके ऑफिस के 4-5 भी हो सकते हैं, हाँ कि ना। तो यहां पे पोजेशन तो बनाना है। अब यहां पे अगर एक ही दोस्त है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रेंड्स एटीट्यूड, और अगर भैया 5-7 दोस्त हैं तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स 2 बार नहीं आएगा ना, ज की साउंड हो जाती है तो उसमें सिर्फ सिंबल लगा के छोड़ देंगे, ऐसे दोबारा नहीं लिखेंगे, ये वो वाली बात है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में ऐसा कोई हिंट नहीं है कि एक दोस्त है कि एक से ज्यादा, है ना।
उसकी जो विजिट्स हैं ऑफिस को, उसकी जो ऑफिस को विजिट्स हैं वो काफी इररेगुलर हो गई हैं। वो जो ऑफिस आया करती थी, उसकी जो विजिट्स हुआ करती थी ऑफिस की, वो काफी इररेगुलर हो गई हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। अब ये फिर वही बात, हर विजिटिंग्स, ये जब वॉक नाउन है तो वॉकिंग जबरदस्ती जिरेंड क्यों कर रहे हो? और पहली बार जिरेंड का प्लूरल होता है क्या? स्विमिंग्स, रनिंग्स ऐसे लिख देते हो क्या? ये कैसे प्लूरल कर लिया? और भैया जिरेंड लगाना ही क्यों जब यहां पर नाउन से काम चलता है मेरा? तो यहां पे हर विजिटिंग्स नहीं, यहां पर आपको लिखना पड़ा चाहिए था हर विजिट्स। उसकी जो विजिट्स थी ना वो काफी इररेगुलर हो गई, उसकी विजिट्स काफी इररेगुलर हो गई। मैनी कैटल्स हैव बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस। अब ये कैटल नाउन कैसा नाउन है जी? कैटल तो अपने आप में प्लूरल है, एस लगाने की जरूरत क्या है कि ना? तो ये हट जाएगा। मैनी लगा हो सकता है इसके साथ, बिल्कुल लग सकता है। प्लूरल वर्ब आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब फिर वही, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल क्यों कर रहे हो? अगर ज्यादा ही ऐसा कुछ करते, एक इंफॉर्मेशन दी तो अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देते। यहां पे अभी ऐसा कुछ है नहीं, है ना? और ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, तो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यहां करने की जरूरत नहीं है, वो हम तब लगाते जब 2 3 4 वैसा वाला हिंट देना होता। द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल इवेंट एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ गेस्ट स्पीकर्स बिफोर द डेडलाइन। ये जो कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज की जिम्मेदारी है जी? इस पे जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइज करने की एनुअल इवेंट को। अब फिर वही पैरेललिज्म वाली बात, इस पे जिम्मेदारी है, कमेटी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर प्रीपोजिशन और ऑर्गेनाइजिंग जिरेंड उसका ऑब्जेक्ट है, इसको ऑर्गेनाइज करना है और क्या करना है, और इसको लिस्ट प्रिपेयर करनी है गेस्ट स्पीकर्स की। यहां पे जिरेंड लिख दिया, यहां पे डायरेक्ट वर्ब डाल दी, ये कैसे हो पाएगा? ये दोनों चीजें कनेक्टेड है ना, दोनों जिम्मेदारियां इसकी, ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल इवेंट एंड प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ गेस्ट्स। तो यहां पे जिरेंड लिखना चाहिए था आपको, प्रिपेयरिंग लिखना चाहिए था। हाँ जी। एवरीवन गैदर्ड नियर द रिवर बैंक। हर कोई इकट्ठा हो गया नदी किनारे के पास देखने के लिए उस मैग्निफिसेंट स्पेक्टेकल को, जो क्रिएट हो रहा था कलरफुल लाइट्स और फ्लोइंग वाटर के द्वारा। अब एक तो होता है स्पेक्टेकल, चश्मा। जब उसका मतलब चश्मा होता है तो स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, ऑप्टिकल्स हमेशा पेयर नाउन प्लूरल में चलते हैं। और एक स्पेक्टेकल का मतलब कोई दृश्य नजारा भी होता है। ए आर्टिकल लगा हुआ है और यहाँ पे मीनिंग पढ़ के पता चल रहा होगा चश्मा वाला मीनिंग तो है नहीं, तो फिर यहाँ प्लूरल क्यों लिख रहे हो? स्पेक्टेकल लिखो सीधा। एज द ब्रिज वॉज गेटिंग रिपेयर, क्योंकि ब्रिज जो है वो रिपेयर किया जा रहा था, विलेजर्स के पास और कोई चारा नहीं था लंबा रास्ता लेने की बजाय। ठीक है, उनको लंबा रास्ता जो फॉरेस्ट से होकर जाता है वहीं से जाना पड़ा, और कोई उनके पास चारा नहीं था। ऑल्टरनेट तो एडजेक्टिव होता है, ऑल्टरनेट डेज, हाँ के ना? ऑल्टरनेट एक नाउन भी होता है। ये पता है दिक्कत क्या है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे, अभी मैं पढ़ा दूं आपको कि यहाँ पे मुझे हैड नो, यहाँ पे मुझे नाउन चाहिए, ऑल्टरनेटिव लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट एडजेक्टिव होता है। अब कुछ होता है जुझारू बालक, अब वो डिक्शनरी में टाइप करेगा ऑल्टरनेट और वहां पे नाउन भी दिखेगा। सर आपने तो बोला था ऑल्टरनेट एडजेक्टिव होता है, साल यहाँ पर नाउन भी दिया हुआ है, साथ में मीनिंग भी देख फिर उसका। ऑल्टरनेट जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको रिप्लेस करे,
आप कहीं पर काम करते हो, आपकी जगह पे जो जाके वहां पे काम करेगा तो वो उसको बोलते हैं वो आपका ऑल्टरनेट है। क्या ये मीनिंग है यहाँ पे? नहीं ना। तो बच्चे मैं फिर बता रहा हूं, जब भी मान लो मैंने आपको किसी वर्ड के बारे में कोई बात बताई कि अच्छा ये वर्ड का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और ये मीनिंग होता है, ठीक है, और ये वर्ड ऐसे फॉलो करना है, और वो चीज अगर आपको कहीं कॉन्ट्रडिक्ट होती हुई दिख जाए तो बच्चे पहले आराम से तसल्ली से देखना कि सर ने क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया और तू किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहा है, सर ने क्या मीनिंग पे पढ़ाया और तू किस मीनिंग में देख रहा है, ठीक है। तो यहां पे मुझे ऑल्टरनेटिव लिखना चाहिए था। बहुत सारे सर्वर इश्यूज के कारण वो सॉल्व कर पाया सिर्फ 2/3 क्वेश्चन ही एग्जाम में, ठीक है। अब आपको बताया था ये जो फ्रैक्शंस होती हैं 1/3 1/4, अगर न्यूमिनेटर 1 है तो ऐसे नहीं आएगा 1/3 1/4 1/5 ऐसे चलेगा, लेकिन अगर न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ है तो फिर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, 3/4 करना पड़ेगा आपको यहां पे। द टीचर सेड इट वुड टेक अराउंड 1.5 month टू फिनिश द सिलेबस, ठीक है। अब 1 month 2 months 3 months 4 months ये तो सबको ही पता है, ठीक। 1 के साथ मंथ लगेगा और 2 3 4 होते प्लूरल हो जाएगा, ये तो सबको पता है। अभी 1.5 के साथ क्या लगेगा? 1.5 1 से तो ऊपर ही हो गया ना, 1.5, तो इसके साथ क्या लगेगा? 1.5 month कि 1.5 months? 1.5 month लिखूं कि 1.5 months लिखूं? बच्चे 1 से ऊपर कुछ भी होता है आपको प्लूरल कंसीडर करना पड़ेगा और यहां पे मंथ्स लगाना पड़ेगा। द कमेटी डिसाइडेड टू डोनेट द प्रोसीड। अब एक तो ये प्रोसीड वर्ब होती है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना, यू शुड प्रोसीड, प्रोसीड माने आगे बढ़ना। अब यहां पे क्या ये प्रोसीड मुझे वर्ब की तरह से काम में लेना है? कमेटी ने डिसाइड किया कि वो डोनेट कर देंगे उस चैरिटी इवेंट, कमेटी ने डिसाइड किया कि वो डोनेट कर देंगे उस चैरिटी इवेंट की सारी प्रोसीड्स को उन फैमिलीज को जो अफेक्ट हुई हैं रिसेंट फ्लड्स में, हाँ कि ना। तो यहां पे मुझे बताने की कोशिश करो कि यहां पे प्रोसीड क्या कोई वर्ब है क्या? नहीं, यहां पर प्रोसीड का मतलब है वो धनराशि जो इकट्ठी हुई है, हाँ कि ना, उस चैरिटी इवेंट से जो धनराशि इकट्ठी हुई है, जो इनकम आई है, उसकी बात हो रही। तो उस केस में ये नाउन हमेशा प्लूरल चलता है, जैसे आपको बताया था ना अर्निंग्स सेविंग्स हमेशा प्लूरल लगते हैं, ऐसे ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा और प्रोसीड्स होगा ही। मेरे कजन के मैनेजर की गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे जब वो वापस आ रहा था अपने ऑफिस से। अब ये दो अपोस्ट्रोफी ये साथ में नहीं लगाते, बोलने में अटपटा लगता है, तो फिर इसको ऑफ स्ट्रक्चर से बना लेंगे, है ना, मीनिंग सेम रहे, स्ट्रक्चर ऑफ कर लगा देंगे। क्या लिख देंगे? द कार ऑफ माई कजन्स मैनेजर। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले इशू कर दिए उसको 3 समन्स, डायरेक्टर जो कंपनी का डायरेक्टर था ना उसको 3 समन्स इशू कर दिए हैं, लेकिन वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ। अब ये समन्स नाउन अजीब था, आपको पढ़ाया था, इसका सिंगुलर समन्स है और प्लूरल है समन्सेज। अब 3 है तो ऑब्वियसली समन्सेज करना पड़ेगा। शी कुड नॉट रिमेंबर, उसको वो याद नहीं कर पाई, वो याद नहीं कर पाई मेरे आने का समय, जब पुलिस ने उससे उसके बारे में पूछा। अब यहां पे ये वही वाली बात है, जैसे जैसे माई डेट ऑफ बर्थ, स्पोकन में हम बोलते हैं माई डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ की माई द डेट ऑफ माई बर्थ कहना चाहिए। सही फ्रेज आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? माई डेट ऑफ बर्थ की द डेट ऑफ माई बर्थ, सही तो होना चाहिए द डेट ऑफ माई बर्थ, लेकिन उस स्पोकन में चल रहा है धड़ल्ले से तो चलता है। सेम वही बात, माई टाइम ऑफ अराइवल कि द क्या लिखना चाहिए? द टाइम ऑफ माई अराइवल। शी कुड नॉट रिमेंबर द टाइम ऑफ माई अराइवल लिखना चाहिए, माई टाइम ऑफ अराइवल की द टाइम ऑफ माई अराइवल। तो यहां पे ये फ्रेज जो है ये सही यूज नहीं हुआ है,
द टाइम ऑफ माई अराइवल करना चाहिए था। ठीक है, ये वीक एरर टाइप के एरर होते हैं, ये वीक एरर टाइप के एरर होते हैं। अगर सेंटेंस में कोई और एरर होता तो इसको वीक एरर मान के छोड़ देते, लेकिन अभी कोई और एरर नहीं है तो समझ जाओ फिर यही चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। द वेरियस फैसिलिटीज ऑफ द होटल, जो अलग अलग फैसिलिटीज हैं होटल की, जिसमें एक्सीलेंट सर्विस, पीसफुल एनवायरनमेंट, ये सब चीजें इसको बनाती हैं वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स इन द रीजन। वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स में से एक बनाती हैं इसको ही। ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज होटल्स की, जिसमें अलोंग विद तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अलोंग विद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, हाँ कि ना। अब ये इट्स एक्सीलेंट सर्विस और एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, ये दोनों तो इसके ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट भी तो अपने आप में प्लूरल है, ये वेरियस फैसिलिटीज, हाँ कि ना। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, हाँ कि ना, तो वर्ब कैसी आनी थी, प्लूरल आनी थी। ये एस वाली तो सिंगुलर होती है, तो यहां पे मेक्स नहीं बच्चे, यहां पे आपको मेक लिखना चाहिए था। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी ना। शी बॉट 2 ब्रेड्स फ्रॉम द बेकरी दिस मॉर्निंग, उसने 2 ब्रेड खरीदे बेकरी से इस मॉर्निंग। अब फिर वही बात, ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो 2 ब्रेड्स कैसे लिख सकते हो। 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड कह दो, हालांकि 2 स्लाइसिस तो अलग से मिलेंगे नहीं, है ना। पढ़ाया था ना क्लास के अंदर, वो जो बड़ा सारा एक पूरा होता है उसको लोफ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 लोव्स कर लो, यहाँ पे 2 ब्रेड्स काट के 2 लोव्स करो, और ब्रेड्स मत लिख देना वापस, ब्रेड ही लिखना। द हैंडराइटिंग ऑफ द टीचर, वो जो टीचर की हैंडराइटिंग थी और स्टूडेंट्स की, वो जो टीचर और स्टूडेंट की हैंडराइटिंग थी उसको अप्रिशिएट किया गया प्रिंसिपल के द्वारा मीटिंग में, है कि ना। तो अब जरा समझने की कोशिश करना, द हैंडराइटिंग ऑफ टीचर, ऑफ लिख के टीचर का तो हैंडराइटिंग पे पोजेशन बन गया, द हैंडराइटिंग ऑफ टीचर, ऑफ लिख के टीचर का तो पोजेशन बन गया हैंडराइटिंग पे, एज वेल एज द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट का पोजेशन कैसे बनेगा हैंडराइटिंग पे, या तो द हैंडराइटिंग ऑफ द टीचर एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट, या तो ऑफ लगा लो। ठीक है, द हैंडराइटिंग ऑफ द टीचर एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो ऐसा लिख लो। ठीक, या फिर यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, है ना। ऑफ लगा के भी बना सकते हो, द हैंडराइटिंग ऑफ द टीचर एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो ऐसा लिखो या अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, दोनों में से एक काम करो। ऑफ लिखते तो ज्यादा बढ़िया रहता, पैरेललिज्म सा भी बन जाता, है ना। लेकिन ज्यादातर बुक्स में आपको इसका आंसर जो है वो अपोस्ट्रोफी एस टाइप ही नजर आएगा, इसलिए मैं भी अभी वही लिख रहा हूं। ठीक, अब यहां पे बात यह है कि स्टूडेंट एक भी हो सकता है और स्टूडेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं। जो टीचर था और उसके स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग, एक भी हो सकता है स्टूडेंट और बहुत सारे भी हो सकते हैं, वही फ्रेंड्स वाली बात। तो दोनों ऑप्शन में रख रहा हूं, इसमें कोई ऐसा हिंट नहीं है कि एक स्टूडेंट है कि एक से ज्यादा है। तो या तो यहां पे स्टूडेंट्स लिखो, और बहुत सारे हैं तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लूरल करके आगे सिंबल लगा के छोड़ना पड़ेगा, दोनों ठीक है। इस सेंटेंस में ऐसा कोई हिंट नहीं है, इस सेंटेंस में ऐसा कोई हिंट नहीं है कि भैया एक स्टूडेंट है कि एक से ज्यादा। द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड, प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट करा रवि और किशन के डुएट को, प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट करा रवि और किशन के डुएट को जो उन्होंने गाया एनुअल फंक्शन में। अब डुएट क्या होता है, डुएट क्या होता है, जब दो लोग मिलकर गाना गाते हैं। अगर मान लो लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार जी ने एक गाना गाया साथ में, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये गाना इन दोनों का है, कि ऐसे कहेंगे लता मंगेशकर जी कहेंगी कि भैया मेरे पास तो मेरी 3 वर्ड ज्यादा थे तो ये गाना मेरा हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। ड्यूएट जब आपने लिख दिया तो उस पर दोनों का पोजेशन हो गया, यही ड्यूएट रवि का भी है और यही ड्यूएट किरण का भी है, हाँ कि ना। जब दो लोगों का सेम ही चीज पर पोजेशन होता है तो दो दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर लगाते हैं। तो यहां पे द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड रवि एंड किरण डुएट, ऐसे लिखना पड़ेगा।
गवर्नमेंट मेन गोल, वो जो गवर्नमेंट का मेन गोल है, ये जो नई वेलफेयर पॉलिसी है इसके अंदर क्या है, टू एनहांस डेली लाइफस्टाइल बाय प्रोवाइडिंग, रोज का जो लाइफस्टाइल होता है उसको एनहेंस करना। अब इसके लिए अब देखो इसके अंदर वर्ड दे रखे, नो इंप्रूवमेंट जैसा तो कुछ है नहीं, तो आपको देखना है कि इस मीनिंग के अकॉर्डिंग, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें बेटर वर्ड है। फैमिली वैल्यूज, लिविंग स्टैंडर्ड, सोशल गैदरिंग, मेंटल अवेयरनेस, ये जो आपका रोजमर्रा का जो बेसिकली, अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, इसके लिए क्या टर्म यूज होती है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। When the flood blocked all the roads and vehicles stopped moving, जब फ्लड ने ब्लॉक कर दी सारे के सारे रोड्स और व्हीकल चलने बंद हो गए, तो विलेजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा नियर बाय शेल्टर तक जाने का। कैसे जाना पड़ा उनको, पैदल चल के जाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ऑन फुट, पैदल चलना, हाँ कि ना, पैदल चलने के लिए सही वर्ड क्या है, ऑन फुट। अब फिर वही बात, शेल्टर बाय वॉकिंग थ्रू, भैया टू रीच द नियर बाय शेल्टर ऑन फुट, पैदल चलना। तो जबरदस्ती जिरंड विरंड क्यों लगा रहे हो जब छोटा फ्रेज अपने पास है उस काम के लिए। इन द एंशियंट सिविलाइजेशंस, पुरानी सिविलाइजेशंस में जो नेचुरल डिजास्टर आते थे जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सब, इनको भगवान का बदला माना जाता था लोगों के पापों के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से मास लेवल पे प्रेयर होती थी और सेक्रीफाइस दिए जाते थे भगवानों को, ठीक। अच्छा, अभी रिवेंज फॉर पीपल सिन, इसके लिए आपको यहां पे कुछ इंप्रूवमेंट ढूंढना है। गुडनेस का रिवार्ड, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। एप्रिसिएशन ऑफ फेथ, मीनिंग ही चेंज हो गया। रिएक्शन टू काइंडनेस, ये तो तीनों बिल्कुल उल्टे हैं। जो रॉन्ग डूइंग्स है, जो गलत कर्म है, उनकी पनिशमेंट के रूप में देखा जाता था इन सब चीजों को। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को फाइनली परमिशन मिल गई प्रिंसिपल से कराने की। अभी जो परमिशन वर्ड है, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल में आता है। ही गॉट द परमिशन, द आर्टिकल आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक परमिशन की बात हो द आ सकता है, लेकिन अ परमिशन वगैरह ये सब चीजें इसके साथ नहीं आएंगी। द भी तब आता है जब स्पेसिफिक परमिशन की बात हो रही हो, गॉट द परमिशन फॉर दिस ऐसे करके। अदरवाइज परमिशन अनकाउंटेबल नाउन की तरह से ट्रीट होगा, एन इसके साथ नहीं आएगा। अब फिर आप डिक्शनरी में देखोगे, फिर आप देखोगे वहां पे परमिशंस लिखा हुआ है एक जगह पे, वो कैसे हो गया। वहीं फिर थोड़ा ऊपर कोशिश किया करो, थोड़ा पढ़ो कि परमिशंस कब लगाना है। जब बच्चे कोई ऑफिशियल कोई चीज होती है ना कि अच्छा हमें इसके लिए जो जो परमिशंस रिक्वायर्ड थी वो मिल गई हैं, वैसा वाला कि जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो, कोई ऑफिशियल चैनल इन्वॉल्व हो, उस केस में परमिशंस वर्ड अलाउड होता है। अदरवाइज ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा। मुझे परमिशन मिल गई, आई गॉट परमिशन टू गो देयर, ऐसे करके। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ऑल के साथ तो परमिशन होता तो वह तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, प्रॉपर परमिशन, रिसीव्ड प्रॉपर परमिशन, ये प्रॉपर वगैरह लगाने की क्या जरूरत है जबरदस्ती का, अपनी मर्जी से। हमें तो ग्रामर ठीक करनी थी ना, मीनिंग थोड़ी चेंज करना था। बस ए आर्टिकल ड्रॉप होगा। बस हो गया, थोड़ा सा ही रह गया बस। 65 क्वेश्चन हैं, थोड़े से ही रह गए, रगड़ दो जल्दी से। ऑल्दो द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हालांकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये वेल प्रिपेयर्ड थी, अच्छे से प्रेजेंट करेगी, लेकिन देयर इज स्टिल सम स्पेस फॉर करेक्शन, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्पेस है करेक्शन का, इसको सबमिट करने से पहले देखिए जरा। सम एडवाइस फॉर करेक्शन, कुछ सलाह है करेक्शन के लिए, कुछ रूम है इंप्रूवमेंट का, कुछ अपॉर्चुनिटी है एडवाइस का, और नो इंप्रूवमेंट। आपको करना है बच्चे इंप्रूवमेंट। जब आप कहते हो ना, जब मान लो किसी ने कोई परफॉर्मेंस दी, आपको को अभी थोड़े और सुधार की जरूरत है, देर इज सम रूम फॉर इंप्रूवमेंट, अभी और सुधार किया जा सकता है, इसके लिए फ्रेज यूज होता है देर इज सम रूम फॉर इंप्रूवमेंट, और सुधार किया जा सकता है। ये आपने फ्रेज सुना होगा रीडिंग में, रीड करते हो थोड़ा मोटा भी तो ये चीजें सुन रखी होंगी, आपने पढ़ रखी होंगी। स्टूडेंट्स कुड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज दे हैड, बाहर बच्चे खेलने के लिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत सारा होमवर्क था उनका। अब होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल कर रहे हो, मैं नहीं लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ कि ना।
तो मैनी और सेवरल वाले तो वैसे गलत हो गए, अ लॉट ऑफ होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ जी। आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर द मैनेजर सेड दैट नो अदर इंफॉर्मेशन, ये अपन ने अभी करा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ कि ना, तो उसका प्लूरल नहीं करेंगे। नो अदर्स इंफॉर्मेशन, किसी और की इंफॉर्मेशन, नन अनदर, नन और अनदर साथ में, नन माने जीरो, एन माने एक, तो ये तो सारे फ्रेज ही गलत है। नो अदर इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा। एक डरे हुए आदमी ने कॉल किया पुलिस को जब कुत्ते पीछे पड़ गए उसके मेन रोड पे, कुत्तों का एक झुंड पीछे पड़ गया। स्वाम किसका होता है? स्वाम तो ये मधुमक्खियों वगैरह का होता है ना। कुत्तों के झुंड को क्या बोलते हैं? पैक ऑफ डॉग्स। द रिसर्चर्स अनाउंस्ड, रिसर्चर्स ने अनाउंस किया कि इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप कर ली है एक नोज बेस्ड वैक्सीन। जैसे होता है ना, जो मुंह से खाई जाए वो ओरल वैक्सीन होती हैं, जो नाक से डाली जाए वो नेसल वैक्सीन होती हैं। तो नाक से ली जाने वालों के लिए सही टर्म है नेसल वैक्सीन। अब बच्चे ये ऐसी चीजें हैं, किसी कोर्स का पार्ट नहीं होती हैं, ये आपको रीडिंग से ही पता चलेंगी। नोज बेस्ड वैक्सीन, ठीक है, उसके लिए शॉर्टर टर्म है, छोटा है, बेटर है। अच्छा जी, इन दिनों मैं जंक फूड अवॉइड कर रहा हूं और होममेड ये चीजें खा रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्शियस हो गया हूं, मैं बड़ा सतर्क हो गया हूं अपनी हेल्थ को लेके। अब आप डिक्शनरी वगैरह में सर्च करोगे कहीं हेल्थफुलनेस, तो बच्चे एक ही डिक्शनरी है जो आपको वर्ड दिखाएगी हेल्थफुलनेस, और उस डिक्शनरी का नाम है मरियम वेबस्टर। बाकी किसी डिक्शनरी में आपको ये वर्ड नहीं दिखेगा। ठीक, बार बार बोलता हूं मैं, उस डिक्शनरी को जितना जल्दी हो सके क्लास चलती रोक के अनइंस्टॉल करो, ऐसी घटिया डिक्शनरी है वो। तो जबरदस्ती बनाया हुआ वर्ड है ये, हेल्थफुल एडजेक्टिव से जबरदस्ती एनईएस लगा के आपने बना रखा है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मैं अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गया हूं। नॉर्मल यहां पे नाउन चाहिए था जो कि हेल्थ से आपका काम चलेगा चकाचक। मिल जाएगा आपको हेल्थफुलनेस, आ गया सर्च करोगे ना गूगल गूगल पे, इज हेल्थफुलनेस अ वर्ड, तो वहां पे लिखा होगा। हाँ वर्ड तो होता है ये, लेकिन ये ऑफनली यूज नहीं होता। ठीक है, इसकी बजाय हेल्थ या फिर और नाउन आप यूज करते हो। जब हम सफारी पे थे तो हम थ्रिल थे देखकर लायंस के ग्रुप को। लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड ऑफ लायंस। रमेश ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया 10 साल की छोटी सी उम्र में, हाँ कि ना, और स्किल्ड बन गया वो बड़ा कोडिंग में। एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड, एट अर्ली एज ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड के आगे तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, 10 ईयर ओल्ड बॉय, आगे कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा। ही आई स्टार्टेड वर्किंग एट एन अर्ली एज ऑफ 10 ईयर्स, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था ना, 10 ईयर्स ओल्ड। 10 ईयर्स भी कर रहे हो, ओल्ड भी कर रहे हो, एज भी लगा रहे हो, तो जबरदस्ती करने वाली बात है। तो सही फ्रेज क्या होना चाहिए था? एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 10 ईयर्स, एट अ वेरी अर्ली एज, एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 10 ईयर्स, कि एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 10। अब ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है आपका ये सी ऑप्शन, लेकिन बच्चे 10 साल की बात हो रही होगी, हाँ कि ना। एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 10, 10, ये 10 महीने का बच्चा तो कोडिंग करेगा नहीं, हाँ कि ना। तो एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 6, एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 5, इसमें ईयर्स अंडरस्टूड हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूं ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट की बात है तो हमें 4 में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो मीनिंग कन्वे करे, सबसे छोटा हो, कंसाइज हो, यानी अपना ऑप्शन आएगा जी ए ऑप्शन। लास्ट 2 क्वेश्चंस पर आ जाइए। फिर बता रहा हूं बच्चे, नाउन चैप्टर जो है ग्रामर के नाम पे मजाक है, सीधा सीधा रटने की चीजें हैं इसके अंदर, तो इस चैप्टर का लोड मत लीजिएगा, जल्दी जल्दी खटखट इसको निपटाइए, आगे बढ़िए टाइप्स। टेलर ने हैंडओवर कर दी मुझे नई ट्राउजर्स कल, लेकिन फिर मैंने देखा तो फिटिंग जो है थोड़ी लूज थी। अब ये पेयर नाउन था, है ना, तो ट्राउजर्स करना पड़ेगा यहां पे, माई न्यू ट्राउजर्स कर दें। हाँ जी, माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी कर सकते हैं,
ये दोनों ऑप्शन आ गए क्या इसके अंदर? लेकिन ये अपन तब लगाते बच्चे जब 2 3 4 पेयर वाली बात होती ना। मैंने 3 पेयर्स खरीद लिए, मैंने 3 पेयर्स खरीद लिए, आई बॉट 3 न्यू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ऐसे लिखा होता। हालांकि मैं इस ऑप्शन को चेंज कर दूंगा, दोनों देने नहीं चाहिए ऐसे। बी प्रेफर कर रहा होगा ना इसमें, बल्कि डी कर लिया इसने पेयर ऑफ लगा के। इसके ऑप्शन में कुछ चेंज कर देता हूं बच्चे। ऐसे ये दोनों ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे इसको साथ में ना, ये मैं ऑप्शंस इसके चेंज कर देता हूं। ये छूट गया मेरे से गलती से ना, ये दोनों ऑप्शन गलती से डल गए। इसके ऑप्शंस में ठीक कर दूंगा। शी परचेज्ड 3 डजन्स एग्स, ये वही वाली बात आ गई फिर से। अगर यहां पे एग्स नाउन है और उसके लिए ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तो फिर इसका प्लूरल कैसे हो पाएगा? 3 डजन एग्स करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो यहां पे 3 डजन एग्स किस में दिया हुआ इसमें। और ये जो ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर कब लगाते हैं? क्लास में पढ़ाया था, कुछ याद है? उसके पास दर्जनों, उसने दर्जनों अंडे खरीद लिए, ऐसा कहना हो। फिक्स अमाउंट नहीं पता, दर्जनों अंडे खरीद लिए, तो क्या लिखेंगे? शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स। अगर फिक्स पता है तो ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज मत किया करो। शी हैज हंड्रेड्स ऑफ पेन्स, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर तब लगाया करो जब एग्जैक्ट नंबर ना पता हो। डजन्स ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज, थाउजेंड्स ऑफ कार्स, ऐसे करके, ठीक है? अगर एग्जैक्ट नंबर पता है तो ऑफ वाला स्ट्रक्चर मत लिखना, फिर ऐसे लिखना आगे एडजेक्टिव ये ना हो और इसमें प्लूरल नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगी इतनी बात? उम्मीद करता हूं इन क्लासेस को लगाने के बाद क्लैरिटी आ जाती होगी। उस कॉन्सेप्ट जो आपने उस चैप्टर में पढ़े हैं वो सारे रिवाइज भी हो जाते होंगे और एक कॉन्फिडेंस आता होगा कि हाँ, इस चैप्टर के अब कोई एरर आएगा तो मैं उसको निपटा लूंगा। ठीक, ऐसा ही मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में।